दोस्तों, मेरा नाम मेघा है। मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरे घर में हम 6 लोग थे। मैं घर में बड़ी थी और मेरा एक छोटा भाई भी था। मैं बहुत ही सुंदर थी, इसीलिए मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें होती थी। मेरे पापा जयपुर के बहुत बड़े डॉक्टर थे और मेरी माँ एक फिजियोथेरापिस्ट है। और मेरा छोटा भाई 12th स्टैंडर्ड में था, यानी कि वो 12वीं कक्षा में पढ़ता था। और मेरी अभी MBBS की स्टडी चल रही थी और मेरी अब उम्र बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मैंने MBBS की स्टडी के लिए बहुत स्ट्रगल किया था, क्योंकि डॉक्टर बनना इतना आसान काम नहीं है। फिर एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि मेरे पापा ने मेरे लिए एक लड़का देखने का सोचा, जो कि अभी मेरा मन बहुत था कि मैं सगाई कर लूँ। पर एक दिन पापा के फ्रेंड ने मेरे पापा को बोला कि मेरा लड़का रोहन है, वो अभी इंग्लैंड में है और वहाँ एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का ओनर है, यानी कि मालिक है। तो फिर पापा ने सोचा कि वो फॉरेन में है और वो भी इंग्लैंड में बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, तो ये मेरी लड़की के लिए सही रहेगा। फिर पापा ने उसके फ्रेंड को बोला कि ठीक है। फिर दोनों ने बात पक्की कर ली। फिर एक दिन पापा हॉस्पिटल से घर आए और मैं रीडिंग कर रही थी। फिर उसने आके सीधा मुझे बोला, मेघा बेटा, तेरे लिए एक रिश्ता आया है। मेरे फ्रेंड का लड़का है और वो अभी इंग्लैंड में बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक है और उसका छोटा भाई भी है, फैनिल, और वो ई-कॉमर्स का बिजनेस करता था, मतलब ऑनलाइन सेलिंग करता है। पापा ने बोला, मेघा बेटा, तेरे लिए ये परिवार अच्छा है, बहुत रिच फैमिली है। मैं तो बहुत खुश हो गई और मैंने मन ही मन सोचा कि मेरा फ्यूचर हीरो आ गया। और मैंने अपनी माँ को बताया, वो भी बहुत खुश हो गई। मेरे छोटे भाई ने तो बोला कि अब तो मेरे जीजू आ जाएंगे। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा, मुझे पहले लड़के को देखना है। फिर मैंने रोहन के साथ वीडियो कॉल में बात की। जब भी मैंने रोहन को वीडियो कॉल में देखा तो उसने रेड कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था, तो मैं पहली बार उस पर फिदा हो गई। फिर मैंने पापा को बोला कि ठीक है। फिर पापा ने सोचा कि ऑनलाइन एंगेजमेंट कर लेते हैं अभी। फिर वो 1 साल के बाद जब इंडिया आएगा तब मैरिज भी कर देंगे। फिर हमने लैपटॉप में ऑनलाइन सगाई कर ली और फिर दिन जैसे बीतते गए, मैं रात को रोहन के साथ बात करती थी। वो बहुत अच्छा लड़का था। फ़ोन में वो मेरे साथ बहुत प्यार भरी बात करता था। फिर मुझे उसकी बहुत याद आती थी। मैंने रोहन को बोला, प्लीज़ यार, अब जल्दी से इंडिया आ जाओ ना, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। फिर कैसे भी करके मैंने 1 साल अकेले बिताया। फिर 1 साल के बाद फाइनली रोहन इंडिया आने वाला था। मैंने उसका बहुत इंतज़ार किया। फिर जब मैं उसे पहली बार मिली तो मैं बहुत खुश हो गई। फिर पापा ने मैरिज की डेट फिक्स की। फिर एक दिन फाइनली मेरी शादी रोहन से होने जा रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि मेरे ऊपर दूरियों का ऐसा बादल टूटने वाला है। रोहन को अचानक इंग्लैंड से मेल आया कि उसको अर्जेंट किसी काम से इंग्लैंड वापस जाना पड़ा। और फिर आया मेरी शादी का अवसर। शादी पूरी होते ही रोहन को इंग्लैंड की फ़्लाइट पकड़नी पड़ी। मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी होगा मेरे साथ। भला कोई मर्द अपनी शादी की पहली रात अपनी पत्नी को छोड़कर थोड़ी जाता है। और मैं रही अधूरी सुहागन। मैं क्या करूं फिर? कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर फैनिल मेरा देवर था। उसने घर में ही जिम खोली थी। वो सुबह टेरेस पर एक्सरसाइज करता था। मैं वहाँ कपड़े सुखाने गई। मैं उसकी बॉडी देखकर ही पिघल गई। मैं फैनिल को पीछे से घूर रही थी। उसने देख लिया कि मैं उसे घूरे जा रही हूँ। उसने बोला, भाभी जी, क्या हुआ? मैंने बोला, कुछ नहीं। फिर मैं जल्दी से नीचे आ गई। फिर एक दिन वो अपने बेडरूम में कंप्यूटर पर फिल्म देख रहा था और वो अपने हाथ से कुछ कर रहा था। उसके बेडरूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। मुझे नहीं देखना था, फिर भी मैं देख रही थी। तो मेरे से दरवाजे को धक्का लग गया। तो फैनिल को पता चल गया। मैं डरकर सीधे कमरे में आ गई और फैनिल मेरे कमरे में आया। उसने मुझे बोला, भाभी, आप क्यों देख रही थी मुझे?
मैंने बोला कुछ नहीं, बस वो यूं ही। फेनिल को बहुत मन कर रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे बोला, भाभी मैं समझ सकता हूँ आपको क्या चाहिए, फिर आप ही बताओ मैं कैसे मना करूँ फेनिल को। फेनिल ने मुझे वो खुशी दी जो एक पत्नी अपनी सुहागरात के दिन चाहती है। फिर रोहन के आने का इंतज़ार करूँ कि ना करूँ अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब मेरा देवर फेनिल था। बहुत मज़ा आता था उसके साथ। ये मुझे करना तो नहीं चाहिए था, पर क्या करती मैं। माना कि ये गलत है, पर मैं आदत से मजबूर थी। और फिर मेरा MBBS का 1 साल बाकी था। फिर मैंने वापस स्टडी शुरू कर दी। 1 साल के बाद मैं डॉक्टर बनने वाली थी। 1 साल बीत गया और मैं फाइनली डॉक्टर बन गई। फिर रोहन ने मुझे इंग्लैंड बुला लिया। वहाँ हम खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी से हमें ये मोरल मिलता है कि हमें प्यार में किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, और मजबूरी कैसी भी हो, पर अपने पति को छोड़ के किसी और के साथ सोना भी गलत है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। इफ़ यू फॉल इन लव विथ समवन, सो डोंट चीट देम।